देखिए, लेकिन इस बीच लगातार बैठकों का दौर जारी। अपडेट आपको हम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की है। उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई है। हालात पर सरकार की नजर बनी है, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। दिल्ली में भी बैठक हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी बैठकें इसके पहले भी हुई हैं और अभी भी उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक की है और साफ कहा है कि हालात पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, उधमपुर में यह बैठक हो रही है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर, क्या चर्चा की जा रही है? देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है उधमपुर में ये बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था, एक तो सुरक्षा हालात और दूसरा जो ज़िले में कार्य हैं, क्योंकि ये उनके जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसको कार्य किस तरह से चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की। उसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि लगातार जो ऑपरेशन जारी हैं, सुरक्षा बल जो है वो आतंकियों की खोज में लगातार चल रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ ज़्यादा फोकस जो है इस बैठक का जो है वो सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर था कि जो एक काम कहीं रुके ना, किसी भी तरह से जो विकास है उसकी गति कम ना हो, उसको लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैठक की है। और सुरक्षा के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, ये एक प्री शेड्यूल्ड बैठक थी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ली है, जिसमें कि अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, धन्यवाद आपका गुरसिमरन ने तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह उधमपुर में बैठक की है। वहीं दूसरी ओर ये कोई पहली बैठक नहीं है, इसके पहले भी बैठकें हुई और आने वाले समय में भी कई बैठकें होने वाली हैं। लेकिन इन बैठकों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस मन की बात कार्यक्रम में अमूमन प्रधानमंत्री लोगों से जुड़ी बातें करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का मुद्दा, पहलगाम को लेकर लोगों से बातचीत की है। ये पूरे देश का मामला है, पूरा देश इस मामले में एकजुट नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात से कैसे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान तक अपनी आवाज एक बार फिर तक पहुंचाई है फिर से, और बता दिया है पाकिस्तान को कि सजा ऐसी मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। सुनिए आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद पाकिस्तान में कैसे एक बार फिर खलबली मच गई है। भारत से पीएम मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज क्या दिया, वहां पाकिस्तान में शहबाज थर थर कांपने लगा। यहां आतंकियों की लिस्ट बनकर तैयार हुई, एक्शन हुआ तो वहां पाकिस्तान में बैठे आका बिल में छिपने लगे। यहां जल, थल और वायुसेना ने तैयारी शुरू की तो वहां पाकिस्तान में मुनीर पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी करने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब समझ गया है कि अब जो एक्शन होगा वो कल्पना से परे होगा। साफ है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला कर आतंकिस्तान के आकाओं ने अपनी कब्र खोद ली है और इन आकाओं को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब घड़ी की तरफ देखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। शहबाज और मुनीर की रात की नींद उड़ी है, समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। यही वजह है कि हर घंटे मीटिंग पर मीटिंग कर बचने का प्लान खोजा जा रहा है। यह हाल तो तब है जब अभी भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ही शुरू की है, लेकिन इस छोटी सी शुरुआत से 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल में दहशत भर गई है, क्योंकि इस बार साफ है कि भारत आतंकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी आकाओं को ठिकाने लगाएगा और इसीलिए इन आतंकी आकाओं और उनको पालने वाले आतंकिस्तान को डर है कि भारत इस बार कहीं इजराइल वाला मॉडल तो नहीं अपनाएगा। तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, और इसीलिए ये जो बातें चली थी कि कुछ इजरायली जो है वो श्रीलंका उधर श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं। तो अब जाहिर बात है क्योंकि गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जाहिर बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शहबाज और मुनीर समझ गए हैं कि इस बार कोई भी भारत के प्रहार से पाकिस्तान को बचा नहीं सकता। पाकिस्तान को डर इस बात का भी है कि जब भारत प्रहार करेगा तो उन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि ये बात पहले ही साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत किसी दूसरे देश को बर्दाश्त नहीं करेगा।
इंडिया कहता है जी किसी थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम कोई मीडिएशन नहीं करवाना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि इससे थोड़ा खतरे वाली बात ये नजर आती है कि एटलीस्ट वो एग्रेशन चाहते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहता है, इंडिया एग्रेशन को रास्ता देना चाहता है। सो अगर ये होता है तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अरब ममालिक का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, ईरान का रोल बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुद गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान का हाल इतना खराब है कि एक तरफ तो गिदड़ भभकी दे रहे हैं, युद्ध लड़ने की बात कह रहे हैं, आग दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को ही पाकिस्तानी सेना पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी जानते हैं कि अगर युद्ध होगा तो आतंकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, और इसीलिए एक दूसरे से सवाल भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान भारत से मुकाबले की ताकत रखता भी है या नहीं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो मुश्किलात हैं और जो बाकी सूरत हाल है, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। इंडियन मीडिया बार बार यही ताना दे रहा है कि तुम लोगों की तो ये हालत है, तुम तो बकारी हो, तुम तो फलां हो, तुम तो फलां हो। तो पाकिस्तान क्या मुकाबले की ताकत रखता है, शिकत रखता है? हम अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि मेरा गरीब जो है उसको सुबह शाम कुछ खाने को मिले। भारत के आक्रामक तेवर से खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी गला सूख गया है। खतरे का अंदाजा लगाकर आसिफ की टेंशन बढ़ गई है, जिसका कबूलनामा वो अपनी ही जुबान से कर रहे हैं। चाइना हमारा जो है वो हमसाया है। जी हाँ। चाइना तीसरा मुल्क है जिसका कश्मीर के साथ ताल्लुक है। अब तीनों ममालिक जो है इस सारे डिस्प्यूट में डायरेक्टली जो है कनेक्टेड हैं, इस सारे डिस्प्यूट के साथ, कश्मीर के डिस्प्यूट के साथ। मेरा ख्याल है चाइना इस सरे फहरिस्त होना चाहिए। इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर जो होनी है, इमीडिएट हमारा नेबर है, इलाके में इसमें सबसे बड़ी ताकत है। साफ है कि भारत के प्रतिशोध का मंजर क्या होगा, यही सोच सोच कर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। मुनीर और शाहबाज खुद बार बार पानी मांग रहे हैं। आतंकी आकाओं को अपनी मौत नजर आने लगी है, क्योंकि भारत इस बार ऐसा प्रहार करेगा जो इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट है। बॉर्डर पर लगातार बीएसएफ गश्त कर रही है, बल्कि गश्ती को और बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में भी भारत पाक सीमा पर अलर्ट है, गश्ती बढ़ा दी गई है। इसके पहले भी गश्ती होती थी, लेकिन अब इस गश्ती के मूवमेंट को, इस गश्ती को बढ़ा दिया गया है। जैसलमेर से बाबू की रिपोर्ट देखिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सीमा पर है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सीमा सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थितियां किस तरह से मजबूती के साथ जो है वो तैयार की गई हैं। यहाँ पर ऊंट के जरिए जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई हो और लगातार कोशिश यही है कि सरहदों की हिफाजत इस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो की जा सके। अगर मेरे पीछे महेश आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 609 है। ये फेंसिंग है और इसके ठीक 150 मीटर आगे वो 0 पॉइंट जिसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और वहां से घुसपैठ ना हो, इस सीमा की सुरक्षा जो है वो मजबूती के साथ की जा सके, जिसके चलते अब यहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और इन ऊंटों के जरिए, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज इन ऊंटों को कहा जाता